नमस्कार दोस्तों। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शंस में मददगार साबित होती है। जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक्टीरियाज के अगेंस्ट लड़ने में सक्षम नहीं रह पाता है या कमजोर हो जाता है या बैक्टीरियाज की ग्रोथ बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है, उस वक्त वो दवाएं काम में ली जाती हैं। मगर ये एंटीबायोटिक्स दवाएं वो कभी भी बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अब आप समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स की क्रिया कैसे होती है, वो किस तरीके से काम करता है। जनरली जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल सिंथेसिस की प्रक्रिया को रोकने में मददगार साबित होता है, जिससे कि वो बैक्टीरियाज की ग्रोथ कम से कम हो पाए। बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो जब बैक्टीरिया का प्रोटीन वर्क करना कम कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होने लग जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए और आरएनए की ग्रोथ को रोकने में सहायक होती है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाती है। जनरली एंटीबायोटिक्स का एक फिक्स चक्र होता है। अगर आप उस फिक्स चक्र में दवा नहीं लेंगे, अगर कई बार क्या होता है, कई मरीज ऐसे होते हैं कि ठीक है उनकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आया, इन्फेक्शन कम होने लगता है, तो क्या करते हैं वो दवा को बीच में रोक देते हैं, तो वो एक गलत होता है। फिर क्या होता है, उसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है। मगर इसका मतलब ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर दोबारा सेम एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे तो वो बैक्टीरिया पे काम करना कम कर देगा। एंटीबायोटिक्स को आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इसलिए नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि इनके कई तरह के रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें डायरिया हो गया, वोमिटिंग्स हो गई, बॉडी में फटीग हो गया। मगर कई बार इनके रिएक्शंस ज्यादा हैवी भी हो जाते हैं, जैसे कि बॉडी में कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, कई बार रेडनेस होने लग जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कहलाते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है और वो इंसान की मतलब जनरली हम यूँ कहें कि इंसान की डेथ तक होने के चांस का उपयोग विभिन्न बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए किया जाता है, जिसमें स्पेशली अपन बात करें तो स्किन इन्फेक्शंस हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए और बहुत सारे इसी तरह के कई इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उन्हीं में इसे यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इन्हें वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में इन ड्रग्स को यूज कर सकें। तो जब भी एंटीबायोटिक का यूज करें हमेशा सोच समझ करके बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी ना करें। इसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और डिटेल में समझाता हूँ। सन 1910 में पहली एंटीबायोटिक सल्वर्सॉन को वैज्ञानिकों ने इंट्रोड्यूस किया। सन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलिन की खोज की, जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक्स की खोज से पहले इंसान माइनर बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी जान गंवा देते थे, लेकिन एंटीबायोटिक की खोज के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है और लोगों के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से काफ़ी राहत मिली है। अगर एंटीबायोटिक वर्ड को दो शब्दों से मिला है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ यानी बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक तरह की लाइफ फॉर्म है। इस तरह बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं जो हर जगह मौजूद रहते हैं। ये हमारी स्किन पर भी रहते हैं और बॉडी के अंदर भी रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि गट बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब इम्यून सिस्टम इन्हें पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाता है तो एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल होती हैं। ये बैक्टीरिया को किल्ड करती हैं और उनकी बॉडी में ग्रोथ को रोकती हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल और डीएनए को नष्ट कर देते हैं और उन्हें ऐसे प्रोटीन बनाने से भी रोकते हैं जिसके जरिए बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक्स को अपना कार्य करना अच्छे से आता है, इसलिए अपना कार्य डोज लेते ही स्टार्ट कर देती हैं। एंटीबायोटिक कितने टाइम के बाद कार्य करने लगेगा यह डिपेंड करता है कि किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बॉडी में कितना फैल चुका है। उसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक्स कुछ आवर्स से कुछ डेज तक बॉडी में रहती हैं और अपना कार्य अच्छे से करती हैं। एंटीबायोटिक्स अपना कार्य पूरा कर सके और बॉडी को इन्फेक्शन से पूरी तरीके से निजात दिला सके, इसके लिए डॉक्टर से प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक की पूरी डोज ली जाए, जिससे बैक्टीरिया पूरी तरीके से बॉडी से डिस्ट्रॉय किया जा सके और बॉडी में अगेन इन्फेक्शन नहीं हो सके।
अक्सर लोग बॉडी में इन्फेक्शन के लक्षण कम होने पर एंटीबायोटिक की डोज पूरी नहीं लेते। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर एक बात जरूर फॉलो करें, डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक के लिए कभी भी अपने आप एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन के एंटीबायोटिक लेना रिस्की रहता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ाई करती हैं, इसलिए इन्हें एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन भी कहते हैं। ये पावरफुल मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की मेडिसिन नहीं होकर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मतलब मेडिसिन का लार्ज कलेक्शन होती है और इनका हर टाइप एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग्स बॉडी में से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्लियर करती है, रिकवरी को फास्ट करती है, इन्फेक्शन के फैलने से भी रोकती है, सीरियस इलनेस और कॉम्प्लिकेशन से भी बचाती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही दूर करती है, कोल्ड फ्लू अदर वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये काम नहीं करती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर इफेक्टिव होती है वह स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, whooping cough, bacterial vaginosis, UTI, eye infections, some ear and sinus infection, dental infections, meningitis, bladder और kidney infections, etc. बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को क्योर करने वाली एंटीबायोटिक ना केवल डिफरेंट फॉर्म में होती है बल्कि डिफरेंट तरह की भी होती है। एग्जाम्पल जैसे ओरल एंटीबायोटिक्स, इसमें टैबलेट कैप्सूल होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। इसी तरह टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी होती है जिसे स्किन और शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाया जाता है, जैसे क्रीम और एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस। आईज और ईयर के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स ड्रॉप के फॉर्म में यूज होती है, जबकि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो इसको इंजेक्टेबल रूप में भी यूज करते हैं। कुछ इन्फेक्शन जैसे साइनस इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो कई बार सेल्फ मेडिकेशन या गूगल सर्च के द्वारा एंटीबायोटिक्स लेते रहने पर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और एंटीबायोटिक की ओवरडोज या रॉन्ग एंटीबायोटिक लेने पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग और डिजीनेस। कई बार एंटीबायोटिक से कई पर्सन्स के एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे स्किन पर इचिंग और रैशेज। तो एंटीबायोटिक्स को लेना बंद करें और डॉक्टर से इमीडिएटली परामर्श करें। कई बार सीरियस रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे फीस, थ्रोट, टंग में सूजन, कई बार ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है। कुछ एंटीबायोटिक्स अदर ड्रग्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है और उनके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कई बार स्किन एलर्जिक रिएक्शंस, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन जैसे एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिससे लाइफ के रिस्क रहता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस होती हैं और इनको लेने का तरीका भी अप्रोप्राइट होना चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही क्वालिटी और सही एंटीबायोटिक्स ली जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। और बिना डॉक्टर्स के परामर्श के कोई भी एंटीबायोटिक ली जाए तो बॉडी में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी रहता है और जान जाने का खतरा भी रहता है। हमेशा डॉक्टर को सही जानकारी दें, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, किसी भी वस्तु या मेडिसिन से एलर्जी तो वो भी बताएं, जैसे सही बैक्टीरियल इन्फेक्शन सही एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सके और हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको एंटीबायोटिक्स को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी।